एक समय की बात है। एक बार जंगल का राजा शेर जंगल में शिकार पर निकला। शिकार की तलाश में शेर काफी दूर तक निकल चला था, परंतु उसे शिकार करने लायक कोई जानवर दिख नहीं रहा था। थोड़ी देर बाद शेर को पास से ही एक भेड़िए की गंध आई। शेर उस गंध का पीछा करते करते जब भेड़िए के पास पहुंचा तो उसने देखा कि वहां पर एक भेड़िए का शरीर पड़ा हुआ है। मरे हुए भेड़िए को देखकर शेर तुरंत समझ गया कि अभी कुछ देर पहले ही इंसानों ने इस भेड़िए का शिकार किया है। शेर ने सोचा कि यह जगह खतरे से खाली नहीं है और हो सकता है कि कोई शिकारी अभी भी उस जगह के आसपास ही हो। इसलिए शेर ने यह निश्चय किया कि वह जल्दी से जल्दी उस जगह से दूर निकल जाएगा। शेर जैसे ही वहां से जाने लगा, उसने एक आवाज सुनी। शेर ने दोबारा पलटकर देखा तो उस मरे हुए भेड़िए के शरीर के नीचे एक छोटा सा भेड़िए का बच्चा था। शेर को यह समझ में आ गया था कि इस भेड़िए ने मरते मरते भी अपने बच्चे की रक्षा की थी। शेर ने काफी सोचा कि उसे क्या करना चाहिए, परंतु जब भी वह उस बच्चे की रोने की आवाज सुनता, उस शेर को दया आ जाती। शेर ने यह निश्चय किया कि अब वह उस बच्चे को अपने साथ ले जाएगा और जब तक वह बच्चा बड़ा नहीं हो जाता उसकी देखभाल करेगा, और जैसे ही यह बच्चा बड़ा हो जाएगा वह उसे जंगल में दूसरे भेड़ियों के झुंड के साथ रहने के लिए आजाद छोड़ देगा। धीरे धीरे समय बीतता गया और वह भेड़िए का बच्चा अब थोड़ा बड़ा हो चुका था। शेर ने उस बच्चे की अच्छे से देखभाल की थी और उसे अपने साथ साथ शिकार पर भी ले जाता था। ऐसे ही एक दिन जब शेर उस भेड़िए के बच्चे के साथ शिकार पर निकला तो कुछ दूर जाने के बाद शेर शिकारियों द्वारा खोदकर छुपाए गए एक गड्ढे में जा गिरा। शेर और वह भेड़िया दोनों ही उस गड्ढे में जा गिरे थे। शेर को अब समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। कुछ ही देर में वहां शिकारी भी आ गए और वह आपस में बात करने लगे कि किस तरह वह शेर को मारकर उसकी खाल अच्छे दाम में बेच देंगे। शेर ने सोचा कि उसे अपनी और इस भेड़िए की जान की रक्षा करने के लिए कुछ तो प्रयास जरूर करना चाहिए। शेर ने मदद के लिए जोर से आवाज लगाने का निश्चय किया। शेर ने जोर से दहाड़ लगाई जिससे उसकी आवाज सुनकर कोई ना कोई जानवर उसकी रक्षा करने के लिए आ जाए, परंतु शेर की यह भीषण गरज सुनकर सभी जानवरों को यह लगा कि जंगल का राजा शिकार पर निकला है, और उसकी यह गरज सुनकर सभी जानवर डर कर और भी दूर भाग गए। शेर कितनी भी दहाड़ लगाता, कोई भी जानवर उसकी मदद करने के लिए नहीं आ रहा था। शेर अब पूरी तरह हिम्मत हार चुका था। उसके बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि वह अब क्या करे। शेर को निराश देखकर भेड़िए ने कहा कि महाराज, आपने मुझे अपने बच्चे की तरह पाला है, कृपया मुझे भी एक मौका दीजिए। शेर, जो कि अब हिम्मत हार चुका था, उसने सोचा कि एक और कोशिश करने में बुराई ही क्या है। शेर की आज्ञा पाकर भेड़िया जोर जोर से आवाजें लगाने लगा। भेड़िया एक ऐसा जानवर है जो झुंड में रहता है, और इसी कारण भेड़िए एक दूसरे की आवाज सुनकर यह समझ जाते हैं कि उनके किसी एक साथी को मदद की जरूरत है। भेड़िए की आवाज पास से ही गुजर रहे एक भेड़ियों के झुंड तक पहुंच गई। भेड़िए की यह आवाज सुनकर इस झुंड ने तुरंत यह समझ लिया कि इस जंगल में किसी भेड़िए को मदद की जरूरत है। झुंड ने यह निश्चय किया कि वह अपने साथी की मदद करेंगे, और यह निश्चय करने के बाद वह झुंड उस भेड़िए की आवाज का पीछा करने लगा। आवाज का पीछा करते करते यह झुंड अब उस गड्ढे और उस शिकारियों के आसपास जा पहुंचा था। शिकारियों को देखकर भेड़ियों के इस झुंड ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया और जोर जोर से खतरनाक आवाजें निकालने लगे। भेड़ियों के झुंड की यह आवाजें सुनकर शिकारियों के रोंगटे खड़े हो गए और उन्हें अब अपने ऊपर मंडरा रहे इस खतरे से डर लगने लगा। उन्हें पता था कि अपनी बंदूक से वह ज्यादा से ज्यादा एक या दो भेड़िए का ही शिकार कर पाएंगे, परंतु इन आवाजों से वह समझ गए थे कि इस झुंड में कई भेड़िए हैं। शिकारियों ने समझदारी से काम लेते हुए फंसे हुए अपने शिकार को वहीं पर छोड़ दिया और अपनी जान की रक्षा करते हुए उस जंगल से भाग निकले। शिकारियों के जाने के बाद भेड़ियों के झुंड ने शेर और उस भेड़िए को गड्ढे से बाहर आने में मदद की।
भेड़ियों ने शेर को देखकर यह समझा कि वह शेर इस भेड़िए पर हमला करना चाहता था, इसलिए झुंड ने शेर को भी घेर लिया। परंतु उस छोटे भेड़िए ने इस झुंड के राजा को पूरी बात बताई। उसने उन्हें समझाया कि किस तरह इस शेर ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया है और उसे शिकार करना भी सिखाया है। शेर के द्वारा दिखाई गई इस दया की भेड़ियों के झुंड ने काफी तारीफ की। भेड़ियों के झुंड ने शेर को धन्यवाद दिया कि उसने इन भेड़ियों के एक पुराने साथी के बच्चे की रक्षा की और उसे नया जीवन भी दिया है। उसके बाद शेर ने उस छोटे भेड़िए को यह आज्ञा दी कि अपने बाकी का जीवन वह अपनी ही प्रजाति के साथ हंसी खुशी बिताए। भेड़िया, जो कि शेर को पिता समान मानता था, वह जाना तो नहीं चाहता था, परंतु उसे शेर की बात समझ में आ गई। भेड़िए के उस बच्चे ने शेर को धन्यवाद दिया और उससे यह वादा किया कि समय समय पर वह उससे मिलने जरूर आएगा। इसके बाद शेर और भेड़िए ने एक दूसरे को हंसी खुशी अलविदा कहा और अपने अपने रास्ते निकल गए। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जिस तरह बुरे कर्मों का फल बुरे कर्म करने वाले को मिलता है, उसी तरह अच्छे कर्मों का फल भी हमें कभी न कभी और किसी न किसी रूप में जरूर मिलता है। इसलिए हमें भी अपने जीवन में हर प्राणी को दया दिखानी चाहिए और सबका भला करना चाहिए। आशा करता हूँ कि इस कहानी से आपको भी सीख मिली होगी और उस सीख को आप अपने जीवन में भी लागू करेंगे।